मैथमेटिक्स वाला डिसीजन, जैसा कि मॉक टेस्ट पेपर मैंने आपको दिए, बट आप इन मॉक टेस्ट पेपर को नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का एहसास होगा कि मुझे ये पेपर करना चाहिए था। जो 5 मिनट नहीं देकर अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, वो 10 घंटों में या 24 घंटों में या इतना करके क्या कर सकता है। इसीलिए आप इनको 5 मिनट दीजिए। जितने भी 12th बोर्ड के अंदर बैठ रहे हैं लेटेस्ट 2025 और आने वाले सभी कंपटीशन के अंदर, आपको इतना बेनिफिट होगा, आप याद करेंगे कि मुझे वास्तव में टेस्ट पेपर करना चाहिए था। तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आप इस मॉक टेस्ट पेपर मैंने 501 से 551 50 तक आपको मैं दूंगा। 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आप हिस्ट्री को चेंज करेंगे। तो मॉक टेस्ट पेपर नंबर 526 12th बोर्ड के साथ साथ सभी कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे। तो सभी रेडी हैं? राम लखन, राकेश, फैजान, अजय, लोकेश, राम लखन, अजय, प्रीत, राहुल, यस, वेरी गुड। होते जाए अटेंड। डिम्पल, सम्यक, यस, और समीर, यस। अटेंडेंस हो रही सबकी, वेरी गुड। और कौन कौन? वेरी गुड। ये सभी की अटेंडेंस चल रही है, साथ साथ आपकी अटेंडेंस हो रही है, तो आप लगे रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, इफ b इज इक्वल टू -5 8 -2 7 3 4 2 -4 5 फाइंड वैल्यू b21 प्लस b32 -2 b13। इनको लेकर अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सभी रेडी रहें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, e की पावर 6x - 1 अपॉन e की पावर 6x + 1। यहां पर कुछ भी हो, अगर ऐसा सवाल आपके पास आता है, आप सेकंडों के अंदर करेंगे भी, देखना बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द डोमेन साइन इनवर्स x² - 4 का डोमेन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इफ y बराबर साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x की पावर इनफाइनाइट है, बताइए इसका dy/dx क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, x बराबर e की पावर cos t, y बराबर e की पावर sin 4t, फाइंड dy/dx। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन लिखिए और रेडी रहिए, अपने अपने आंसर लिखिए। कैसे बोर्ड के एग्जाम में लिखते हैं, किस तरह से अपने को टाइम मैनेज करना है, ये सब बात आपको इसके अंदर बता रहा हूं। तो रेडी है सभी? तो चलिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन, आपको क्या वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई इसकी। अब देखो क्या वैल्यू आई। बी किसका मतलब है सेकंड रो ये रही। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 8, ये 8 आपके पास आ गया। 32 का मतलब थर्ड कॉलम सेकंड रो, ये फोर्थ आ गया आपके पास। -13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 8 आपके पास आंसर होगा। यही आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर ऑप्शन के अंदर है। तो ऑप्शन में ऐसे टिक नहीं लगाते अपन, ऑप्शन में सोल्व करना पड़ता है, तब जाके अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा आपका, है। तो इसीलिए आप इसको सोल्व करना सीखिए, ताकि आपका थ्योरेटिकल और ये दोनों क्वेश्चन सही हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, आपके पास 6 है। आप ऐसे सभी सवालों में e की पावर -3x, अगर यहाँ पर 2x 4x होता तो यहाँ पर -2x इसके हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं अपन, इसका आधा लेंगे आप। ये शॉर्टकट मेथड है, सेकंडों में आपका जवाब देगा। आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, पता है क्या बना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, e की पावर 3x माइनस e की पावर -3x अपॉन e की पावर 3x प्लस e की पावर -3x dx। ऐसा आपको करना है, हाफ लेना इसका। अगर ax होता तो e की पावर -ax अपॉन 2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता। तो इसीलिए अब आपके पास आ गया। आप क्या पुट करेंगे, e की पावर 3x प्लस e की पावर -3x बराबर t, 3e की पावर 3x माइनस 3e की पावर -3x dx बराबर dt। ये बात आपके पास आ गई। तो ये 3 नीचे जाएगा, तो देखो यार इसका डेरिवेटिव क्या, 1/3 dt अपॉन t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा लोकेश, log t। वेरी गुड, 1/3 log t। t का मतलब आपके पास ये रहा, e की पावर 3x प्लस e की पावर -3x प्लस का c आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड डोमेन। आपको पता है साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है -1 से
1, ये डोमेन होता है और रेंज होती है इसकी -90 से 90। तो आपको पूछा केवल डोमेन, तो डोमेन कैसे निकालेंगे? आपको पता है इसका डोमेन -1 मिनिमम होता है, तो इसका मतलब x² - 4 बराबर -1, x² बराबर 3, तो x बराबर हो गया ±√3। आप यहाँ पर ±√3 रखेंगे तो आपके पास -1 आएगा। तो x² - 4 बराबर 1 है, तो x² बराबर 5, x बराबर आ गया ±√5। आप यहाँ पर ±√5 रखेंगे तो आपके पास 1 आएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट। सो डोमेन क्या हो गया? डोमेन इसका क्या हो गया? डोमेन इसका डोमेन हो गया ±√3 से आपके पास ±√5। अगर दोनों आंसर दे रखे तो दोनों, अदरवाइज +√3 से +√5 आपका आंसर होगा। -√3 से -√5 भी हो सकता है। दोनों दे रखे तो पहले दोनों आपके पास, इस टाइप से आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फंक्शन की पावर फंक्शन। एनीवन, आज लाखों सवाल बन सकते हैं। ऐसे सभी सवालों के अंदर आपको क्या करना है? y बराबर sin x की पावर y लिखना है। y है तो y लिखोगे, p है तो p लिखोगे, जो भी आपको दे रखा वो लिखिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, लॉग लिया y log sin x आपके पास आ गया, और इसका डेरिवेटिव अब आप करेंगे 1/y dy/dx। क्यों? log y का क्या होता है? 1/y, और y का dy/dx। अब इधर y का dy/dx log sin x प्लस y/sin x, और sin x का cosec, ये बात आपके पास आ गई। आप dy/dx कॉमन लीजिए, 1/y माइनस log sin x बराबर y cot x, क्या बराबर, देखो इस dy/dx को दे लिया कॉमन, ये dy/dx कॉमन लिया तो 1/y माइनस log sin x, और ये बन जाएगा y cot x। अब y एलसीएम लो, y एलसीएम लेंगे तो आपको पता है dy/dx क्या होगा? क्या y तो ऊपर से जाएगा, y² cot x अपॉन 1 माइनस y log sin x। ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो लाइफ के अंदर यही सवाल 1 नंबर का, यही 2 नंबर का, यही 3 नंबर का, यही 4 मार्क्स का आपके पास बोर्ड में आता है। इसीलिए आप इनको सोल्व करिए। ये सब ऑप्शन के अंदर 100% चलते हैं। तो इसका dy/dx, अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू नहीं रखनी है, y एज इट इज जैसा कैसा रखना है। कई बच्चे y की वैल्यू रख देते हैं जो कि गलत हो जाता है, वो समझ नहीं पाते कि अपने को लागे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू नहीं रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आपके पास है 5। x बराबर e की पावर cos 40 और y बराबर e की पावर sin 40, बताइए dy/dx क्या होगा? तो बता सकते हो। डिम्पल बता रही कौन सा फंक्शन है ये। डिम्पल आप अपना आंसर दीजिए, कौन सा आंसर आएगा? कौन सा फंक्शन है ये? डिम्पल कौन सा? वेरी गुड, पैरामेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? पैरामेट्रिक, प्राचलिक फलन है ये। कौन सा? वेरी गुड, आपका आंसर सही चल रहा है, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो देखो पैरामेट्रिक फंक्शन का अपन डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो देखेंगे अब आपको इसका जवाब कैसे देना है। नेक्स्ट, तो चलिए रेडी। तो इसका क्या है? dx/dt बराबर e की पावर cos 40। क्यों? e की पावर x का e की पावर x होता है, और cos का माइनस साइन 4 होता है, और 4t का 4 और हो गया। सिमिलर dy/dt बराबर e की पावर x का e की पावर x होता है, तो साइन e की पावर साइन 4t का e की पावर साइन 4t आ गया। साइन 4t का क्या होगा? cos 4t होगा, और 4t का 4 होगा। इस तरह से आपके पास dy/dx आया। dy/dx बराबर dy/dt अपॉन dx/dt बराबर 4 cos 4t e की पावर sin 4t। क्यों? क्योंकि पहले dy/dt आएगा, अपॉन में -4 sin 4t और e की पावर cos 4t। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। कोई नहीं कटेगा, 4 से 4 रहेगा ऐसा कैसा। अब आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, -cot 4t e की पावर sin 4t
माइनस कोस 40 अगर करना चाहिए तो, नहीं तो आपका वो आंसर हो गया। इस तरह से आपको पैरामेट्रिक फंक्शन का प्राचलिक फलन का अवकलन करना होता है। करिए, आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। नहीं तो आपको एहसास होगा कि मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी। अपने को टाइम पास नहीं करना है, अपने को सोल्व करना है, ताकि आपकी और अपने परिवार की लाइफ सिक्योर रहे। ज्यादा से ज्यादा इनको करिए, अपने दोस्तों को भेजिए और अपनी लाइफ